दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य लगभग 380 से 800 नैनोमीटर के बीच होती है। 380 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बैंगनी दिखाई देता है, जबकि 800 नैनोमीटर वाला प्रकाश लाल। प्रकाश आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है और इससे उत्पन्न संवेग ऑप्टिक तंत्रिका क्रेनियल नर्व 2 के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ऑप्टिक तंत्रिकाएं ऑप्टिक कायाज्मा में आंशिक रूप से क्रॉस होती है, जिससे प्रत्येक रेटिना के अंदरूनी हिस्से से आने वाले संवेग विपरीत मस्तिष्क भाग में चले जाते हैं, जबकि बाहरी हिस्से से आने वाले संवेग उसी ओर रहते हैं। मस्तिष्क में प्रवेश करने के बाद ऑप्टिक तंत्रिका रेशे ऑनैक्सिपिटल लोब में स्थित दृश्य प्रांतस्था तक जाते हैं, जहां प्रकाश की अनुभूति बनती है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स द्वारा नियंत्रित होती है। तेज रोशनी में आइरिस की मांसपेशियां पुतली को संकुचित करती है, जबकि कम रोशनी में इसे फैलाती है। यह एक अकंडीशन्ड रिफ्लेक्स है, जिसका नियंत्रण मस्तिष्क तना ब्रेन स्टेम में होता है। पुपिलरी रिफ्लेक्स का असामान्य होना ब्रेन स्टेम की क्षति का संकेत हो सकता है। आंखों की गति एक्स्ट्राओक्युलर मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती है, जो स्वेच्छा से संचालित होने वाली धारीदार मांसपेशियां हैं। आंख का मुख्य भाग विट्रियस चेंबर होता है। इसकी 3 मुख्य परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत स्क्लेरा होती है, जो एक मजबूत संयोजी ऊतक की परत होती है और आगे जाकर पारदर्शी कॉर्निया में बदल जाती है, जहां प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है। दूसरी परत कोरॉइड होती है, जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो आंख को पोषण देती है। इसका आगे का भाग सिलियरी बॉडी और आइरिस में बदल जाता है। आइरिस की चिकनी मांसपेशियां पुतली के आकार को नियंत्रित करती है और इसमें मौजूद रंजक आंखों का रंग निर्धारित करते हैं। सिलियरी बॉडी नेत्र लेंस को समायोजित करने का कार्य करती है, जिससे हम विभिन्न दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। यह नेत्र लेंस को सिलियरी जॉन्यूल्स के माध्यम से जोड़े रखती है और एक्वस ह्यूमर नामक तरल का उत्पादन करती है। यदि इस तरल का निकास अवरुद्ध हो जाए तो आंख में दबाव बढ़ सकता है, जिससे ग्लूकोमा हो सकता है और गंभीर मामलों में अंधता भी हो सकती है। सबसे अंदर की परत रेटिना होती है, जहां वस्तु की एक उल्टी लघु छवि बनती है। इसके प्रकाश संवेदनशील रिसेप्टर्स को रॉड कोशिकाएं और कोन कोशिकाएं कहते हैं। रेटिना का सबसे संवेदनशील भाग मैक्युला ल्यूटा कहलाता है, जहां केवल कोन कोशिकाएं होती है, जबकि इसके चारों ओर रॉड कोशिकाएं अधिक होती है। ब्लाइंड स्पॉट वह स्थान होता है जहां ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना को पार करती है और वहां कोई रिसेप्टर कोशिकाएं वो नहीं होती। रॉड कोशिकाओं में रेटिनल और ऑप्सिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना रोडोप्सिन नामक वर्णक होता है, जो सभी तरंग दैर्घ्य की रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है। इसलिए रॉड कोशिकाएं रंगों में भेद नहीं कर सकती। इनका संवेदनशीलता स्तर बहुत कम होता है और एक फोटोन ही इन्हें सक्रिय कर सकता है, जिससे ये कम रोशनी में कार्य करती है। कोन कोशिकाएं लाल, हरे और नीले रंग के प्रति संवेदनशील होती है और इनमें आयोडोप्सिन नामक वर्णक होता है। इनका संवेदनशीलता स्तर अधिक होता है, इसलिए ये कम रोशनी में काम नहीं करती, जिससे सांझ के समय रंगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। रंग अंधता तब होती है जब किसी प्रकार की कोन कोशिकाएं अनुपस्थित होती है या ठीक से कार्य नहीं करती। सबसे आम प्रकार है रेड ग्रीन डाइक्रोमैसी, जिसमें लाल और हरे रंगों में भेद करना कठिन होता है। जब तीनों प्रकार की कोण कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, तो पूर्ण रंग अंधता मोनोक्रोमैसी होती है। अंधकार में रॉड और कोन कोशिकाएं ग्लूटामेट नामक न्यूरोट्रांसमीटर का लगातार स्राव करती है, जो बाइपोलर कोशिकाओं को अवरुद्ध करता है। प्रकाश पड़ने पर रिसेप्टर कोशिकाएं हाइपरपोलराइज होती हैं और ग्लूटामेट का स्राव रोक देती है, जिससे बाइपोलर कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत संवेग उत्पन्न करती हैं।